जिले नलगुंडा के दंडी गंडलापल्ली गांव में मकीनों ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए मस्जिद खादरिया के मुतवल्ली मोहम्मद हुसैन को ओहदे से हटाने और इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता कई बरसों से मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान और दीगर वक्फ जायदादों का इंतजाम इंतहाई नाक़िस है। न इमाम के तखर्रुर का मुनासिब इंतजाम किया गया और न ही बच्चों की दीनी तालीम पर तवज्जो दी गई, जिससे मजहबी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। एहतजाज करने वालों ने यह भी इल्जाम आयद किया कि मुतवल्ली ने वक्फ की कीमती अराजी में मुबैना बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी लेन देन की कोशिश की, जबकि इस सिलसिले में माजी में ऑडिटर की रिपोर्ट और शिकायत के बावजूद मौसर कार्रवाई नहीं हुई। मुजाहिरीन ने वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि मौजूदा मुतवल्ली को फौरी बरतरफ करके गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए और मस्जिद व वक्फ इमलाक के बेहतर इंतजाम के एक शख्स जिम्मेदार को मुकर्रर किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। रहमतुल्लाह व बरकातहू। हम नलगोंडा जिला गुंडलापल्ली गांव से आ चुके हैं। हमारे 14 साल का ये मस्जिद के बारे में हमें लड़ रहे हैं। अब तक कई बार 100 बार आके वक्फ बोर्ड सीओ साहब को, चेयरमैन साहब को हमें रिप्रेजेंट करे, लेकिन इसमें कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। जहाँ का वहाँ का वहीं से हमारा फाइल। हमारे गांव को मस्जिद खादरिया है, इसका डिंडी गांव देवरकोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट। वो खादरिया मस्जिद के मुतवल्ली हुसैन साहब बन चुके हैं। ये धोखे से वक्फ बोर्ड को करप्टेड करके पैसे दे के परमानेंट मुतवल्ली बन चुके हैं। इनको हटाने के लिए हमें कई बार गांव से 10 जने 15 जने आके रिप्रेजेंटेशन करे। जितने भी लोग आते उनको पर डरा के केसा डालकर, आपको हमारे 4-5 केसा है। एक केस चालू हो चुका है। हम कल पर 2 महीने के नीचे देवरकोंडा गांव में कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें उनके अगेंस्ट लड़के हमें केस जीत चुके हैं। अभी वक्फ बोर्ड में कोर्ट में केस है, क्रिमिनल वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में केस है हमारे पे क्या नहीं, मस्जिद में काम नहीं करने थे। जो भी काम करते दायरे में करते। हमारी मस्जिद है, हमारा दायरा है, इसमें तुम्हें दखल नहीं देना। तुम्हारे समझ में तो नमाज पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ना बोल के बोलते। वो भी गांव में नहीं रहते, हैदराबाद में रहते उन्होंने। अब तक जो भी इमाम बुला लेके उनको तनख्वाह नहीं थे। जो जुमा था, गल्ला होता 600-1000 रुपए, वो गले के पैसे मौलवी साहब को देते। ये मस्जिद को गवर्नमेंट साहब के पैसे भी उनके खुद के 2 भाइयां हैं। वो 2 भाइयों के नाम पे मौजूम को, एक इमाम साहब को, 2 भाइयों को पैसे जाते। वो भी गवर्नमेंट कमेटी नहीं आते पैसे। ये पूरा मस्जिद को, ये वक्फ बोर्ड को गुमराह करके हुकूमत कर रहे डिंडी पे। इनको हटाए तो यहाँ पे मस्जिद अवाम रहती। आपको हमारे 2 पीढ़ियां चले गई। हमारे आज तक उर्दू तालीम नहीं है, दीनी तालीम नहीं है। हम भी ये दीन से दूर हट चुके हैं। ये मुतवल्ली को नहीं हटाए तो हमारे आने वाले नस्ल भी इस्लाम से दूर होती। इसलिए हमें अब अदबन गुजारिश करें सीओ साहब से, आप हमारे गांव को तशरीफ लेकर आकर हमारे जो भी हो रहा है यहाँ पे, हमारे पे गुजर रहा, उन्हें आगे फिर इसको सॉल्व करना बोल के हमें अदबन गुजारिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद रशीद है, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट देवरकोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी डिंडी के मस्जिद का तकरीबन 14 साल से जो मुतवल्ली है कि उन मुतवल्ली मस्जिद में किसी किस्म का काम करने के वो नहीं है। प्लस और एक भी क्या है बोले तो बच्चों की दीनी तालीम के बारे में तो मस्जिद में लगाने का कोई वो नहीं है। हम लोग लगाने के वास्ते भी हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे बोले तो ये एडवोकेट है यहाँ के, कोर्ट से एक पिटीशन देना, किसी के ऊपर एक पिटीशन देना, बच्चों को कोर्ट के गली फिराते रहना। अपना डिमांड कुछ भी नहीं है। मुतवल्ली को ये चीज़ पे से उनको हटा देना। वो हुसैन खादरी है, उनका हुसैन खादरी बोल के यहाँ पे एडवोकेट है। उन्होंने मस्जिद खादरिया है। वो मस्जिद में आज से 14 साल से भी, अब मेरे 40 साल की उम्र है। मेरे वालिद साहब के जब से भी एज गड़बड़ चल रही, आज हम भी अनपढ़ है कि हमारे भी नहीं पढ़ लिए, हमारे भी पढ़ने का मौका नहीं मिला। शिकायत कुछ भी नहीं, कुछ किधर जाके मस्जिद में कोई चीज़ का एक आना ना जाना,
एक इमाम साहब को यहाँ से हैदराबाद से एक इमाम साहब को भेजा तो तनख्वाह रहते जो एक इमाम साहब आके वहाँ करने के वास्ते तैयार रहते लोग, तनख्वाह नहीं तो खाली इमाम साहब को यहाँ से भेजने गए कि नहीं ना, उनकी पूरी देखभाल भी करना पड़ता, वो देखभाल नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। वहाँ कोई भी वहाँ के जो गांव के जो भी है सो खाने का इंतजाम करी तो भी मौलवी साहब सुबह में बैग सदर लेके चल देने का, दूसरा कुछ भी नहीं है उनसे।